डीएक्सन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में पधारी हुई जितने भी हमारे व्यूअर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, लीडर, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज का ये जो प्रोग्राम है ये खास प्रोग्राम है क्योंकि आज कोई मीटिंग नहीं होने वाला है। आज होने वाला एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू। और आज इस खास इंटरव्यू की बात रहेगी क्योंकि यहाँ पर डीएक्सन वर्ड कहते हैं ना, डीएक्सन में कोई अगर स्टार एजेंट होता है तो पूरे वर्ल्ड के लिए स्टार एजेंट है, कोई अगर स्टार डायमंड बनता है तो पूरे वर्ल्ड के लिए स्टार डायमंड है। और इसी तरह अगर कोई डीएक्सन में क्राउन एम्बेसडर बनता है, जो सबसे बड़ी पदवी होती है, वो बनता है तो पूरे वर्ल्ड के लिए क्राउन एम्बेसडर होता है। तो आज हमारे बीच में एक खास शख्सियत हमारे साथ जुड़ने वाली है और मैं उनको आमंत्रित करने से पहले सबसे पहले उनका एक इंट्रो वीडियो चलाना चाहूंगा, जिसमें आप देखिए कि किस तरह से एक हमारे जो क्राउन एम्बेसडर होते हैं उनकी लाइफ होती है, किस तरह वो अपनी लाइफ को जीते हैं। तो चलिए डालते एक झलक उनकी लाइफ पर। self-see. मैं जो है मेरी जो ज़िंदगी थी बड़ी एक दर्दनाक ज़िंदगी, कहते हैं जैसे एक आम आदमी की गरीबी की ज़िंदगी। और गरीबी भी बहुत, मतलब ऐसी गरीबी नहीं, क्योंकि हमारे फादर साहब हमें छोड़ के चले गए। फादर साहब का नहीं पता था, घर के हालात बद से बदतर हो चुके थे। और उसके बाद जो हम लोगों ने जो ज़िंदगी जी है वो बहुत ही दर्दनाक। हमारा जो घर था उसकी छत भी आधी टूटी हुई थी। और ज़िंदगी में मेरा एक सपना था कि मैं कुछ काम करूं। उस काम करने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर हर छोटे से छोटा काम, वो काम जो आम आदमी सोच नहीं सकता। क्योंकि पहली तो मेरी सक्सेस स्टोरी में यही है कि मैंने अपने जीवन के अंदर, लोग 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में मैंने 22 घंटे नौकरी कर रखी है। सिर्फ 2 घंटे सोता था, 1 घंटा मैं दिन में सोता था, 1 घंटा मैं रात को सोता था। और उसी 1 घंटे के अंदर जो है खाना भी खाता था, सोता भी था। सिर्फ एक भूत सवार था, मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशनुमा और बहुत अच्छी ज़िंदगी बनानी है। लेकिन गरीब आदमी और मतलब कम पढ़ा लिखा आदमी अपने जीवन के अंदर इतनी जल्दी सक्सेस नहीं हो सकता, उसको बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। मैंने अपने जीवन के अंदर अखबार बांटी, ब्रेड बांटी, आइसक्रीम बेची, सारे छोटे छोटे काम, मतलब जो एक आम आदमी सोच नहीं सकता, वो सारे काम मैंने अपनी लाइफ के अंदर करे। और वो, लेकिन उन कामों को करने के बाद
मैंने रात को साइकिल स्टैंड पे नौकरी करी, मैंने कपड़े की दुकान के ऊपर नौकरी करी, रेडीमेड कपड़ों की दुकान पे मैंने 10 साल अपनी ज़िंदगी के बिताए। लेकिन किसी भी प्लेटफार्म के अंदर मैं क्यों चेंज करता गया? क्योंकि मेरे को लाइफ के अंदर सक्सेस होना था। लेकिन मैं लाइफ के अंदर सक्सेस पूरी मेहनत कर रहा था, पूरा प्रयास कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था कि अपने लिए ये अच्छा कपड़ा, अच्छी, मेरे को ये नहीं पता प्रेस करे हुए कपड़े कैसे होते हैं, इस तरीके की ज़िंदगी को मैं जी रहा था। और जीते जीते मतलब सोच सकते हैं मेरी बातों से कि वो मेरे जो पल होंगे ज़िंदगी के, कैसे पल होंगे, उन पलों को मैंने कैसे बिताया होगा, वो आसान नहीं थे। एक दिन जो है बहुत मायूस होकर पार्क में बैठा और वहाँ बैठकर बहुत रोया था कि मैं चाहता था कि अपनी ज़िंदगी के अंदर मैं कुछ सफल हूँ। उस सफलता के लिए मैंने जो है ना एक फ़ैसला लिया कि मैं अब नौकरी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं लंबा टाइम नौकरी करूँगा, लोग भी मेरे को बोलने लगे थे तू पागल हो जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि और सारी नौकरी की मैंने जो कीमत निकाली उस दौर में मेरे को टोटल जो है 1500 से 1800 रुपये मिलते थे। उस 1500 से 1800 रुपये में मेरी ज़िंदगी नहीं संवर सकती थी। बहुत बड़े बड़े सपने थे। हवाई जहाज़ को देखता था, उड़ते हुए हवाई जहाज़ को देखता था, ये लगता था कि हवाई जहाज़ को देखना और हवाई जहाज़ में बैठना बहुत बड़ी बात है। लोग अपनी गाड़ी को हाथ नहीं, अपने घरों को हाथ नहीं लगाने देते थे। मेरा उस दौर के अंदर जो नाम रखा गया उसको बोला गया छोटू बोलते थे। मेरा जो अपना पर्सनल नाम बदल गया, लोग छोटू छोटू करके बुलाने लगे। उस ज़िंदगी को मैंने किस तरीके से संघर्ष करके कैसे कैसे निकाला। इन बिटवीन जब मैं ये सब चीज़ों से मायूस हो चुका था तो फैमिली में प्रॉब्लम आई। फैमिली में प्रॉब्लम क्योंकि मदर जिसने मेरे को जन्म दिया, फादर साहब गवर्नमेंट से रिटायर थे, लेकिन उनका कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं कि फादर साहब हमारे जिंदा है, मर गए, मिसिंग थे हमारे फादर। और उसके बाद जो दर्दनाक स्थिति मैंने बताई, उसमें हमारी मदर की दोनों किडनियाँ खराब होगी, हमारी मदर मल्टी डिसीज में चलेगी। हम उनको हर थोड़े दिन बाद हॉस्पिटल, सारा डिप्रेशन में आ चुका था। ये नहीं समझ में आता कि ज़िंदगी को कैसे जिएंगे। इन बिटवीन जो है हमारी फैमिली में जब डिएक्शन आई, तो डिएक्शन आने से हमने अपनी मदर को जब ये सारे प्रोडक्ट दिए तो मदर में जो है बहुत एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई। और मदर में इंप्रूवमेंट आई तो मेरे को एक होप मिली कि मेरी मदर ठीक हो जाएंगी। लेकिन मेरे को नहीं पता था ये डिएक्शन मेरी ज़िंदगी को बदलने के लिए मेरी मदर के पास आई, और मेरी मदर ने ब्लेसिंग दी। और मेरी मदर, जहाँ पर डॉक्टर ने ये बोला था कि ये थोड़े से दिन की मेहमान है, आप घर लेकर सेवा करो। अब ये सोचो कि अगर किसी की मदर को ये बोल दिया कि घर ले जाकर सेवा करो, क्या उसके ऊपर क्या बीती होगी। तो उन पलों से जब निकले और जब डिएक्शन हमने स्टार्ट कराई, उन्होंने RGGL और जितने डिएक्शन के हमारे प्रोडक्ट हैं उनको शुरुआत करी, और मदर को बहुत ज़्यादा एक अच्छा रिजल्ट मिला। और मैं थैंक्स बोलता हूँ डॉक्टर लिंग, थैंक्स बोलता हूँ डिएक्शन, क्योंकि डिएक्शन ने जो है मेरी मदर को 11 साल हम लोगों के साथ जिंदा रखा। और जब मदर इस दुनिया से गई तो जो आया है वो दुनिया से जाएगा। तो लेकिन मेरी मदर गई नहीं है, आज भी मेरे साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ हैं। तो डिएक्शन ने मेरी ज़िंदगी के अंदर बड़ा एक अनोखा चमत्कार करा कि एक -0, एक होता है 0, एक होता है -0 के इंसान को आज एक एज ए क्राउन एम्बेसडर की पोजीशन पे पहुंचा दिया। आज मेरे उन सपनों को पूरा करा कि जिन सपनों को मैं सोच भी नहीं सकता था। आज मैं दुनिया के, मेरे को अब मेरे फादर की एक बहुत पुरानी बात याद आती है। वो मेरे फादर का एक सपना था कि मेरे बच्चों का नाम जो है दुनिया में हो, और मेरे को बहुत डिएक्शन की बदौलत आज मैं इस पूरी दुनिया के अंदर मेरे को मेरे नाम से, मेरे पहचान से जाना जाता है। तो मैं थैंक्स करता हूँ डिएक्शन का, धन्यवाद देता हूँ डिएक्शन का, क्योंकि डिएक्शन ना होती तो मेरे सपने पूरे ना होते। और एज अ क्राउन एम्बेसडर हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग भी डिएक्शन में सक्सेस होना चाहते हैं वो अपना एक विज़न क्लियर करके, गोल रख के, एक टारगेट रख के उस पर कॉन्टिन्यू पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करें और डिएक्शन सिस्टम को फॉलो करें। क्योंकि जो सिस्टम होता है वो किसी एक के लिए नहीं होता है, सिस्टम वर्सेस सक्सेस। अगर आप सक्सेस लेना चाहते हैं डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ डिएक्शन सिस्टम को फॉलो करना है। इस प्लेटफॉर्म पे हर कोई सक्सेस हो सकता है डिएक्शन सिस्टम को फॉलो करके। तो अगर आप भी सक्सेस होना चाहते हैं तो डिएक्शन सिस्टम को 100% फॉलो कीजिए। डेफिनेटली यू अचीव क्राउन एम्बेसडर स्टेटस, यू अचीव अ सक्सेस एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दैट प्लेटफॉर्म। डिएक्शन सिस्टम में हमें सक्सेस होने के लिए डेली होम मीटिंग्स में करनी चाहिए और बड़े बड़े सेमिनार्स को अटेंड करना चाहिए, और वहाँ जो लर्निंग वाला पावर है, क्योंकि जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे आपको अर्निंग नहीं होगी और आप सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते। तो अगर आपको सक्सेस होना है तो डेली आप होम मीटिंग्स करें, अपने टीम में उस चीज़ को जो भी आपको नॉलेज मिलता है उसको एप्लीकेबल करें, एक्शन में लेकर आएँ,
तभी आपकी टीम में उस चीज़ की डुप्लीकेसी होगी। और जब टीम में किसी चीज़ की डुप्लीकेसी होती है तो आप डेफिनेटली सक्सेस होते हैं। और सक्सेस करने के लिए आपको कभी भी बेसिक को नहीं भूलना है। बेसिक चीज़ें, होम मीटिंग, सेमिनार अटेंड करना और अपनी टीम में उस चीज़ को डुप्लीकेसी करना डेफिनेटली है, देन यू अचीव सक्सेस। थैंक यू। गुड मॉर्निंग DXM। थैंक यू सो मच राजीव जी। राजीव जी का भी आपने एक वीडियो देखा, और ये कहते हैं ना, इंसान को अपने जीवन में एक ऐसा मौका जरूर मिलता है, ऊपर वाला एक मौका हर किसी इंसान को देता है कि वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। और आज हमारे शख्स ऐसे ही एक खास शख्स हमारे साथ जुड़े जिन्होंने अपने जीवन को बदला। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करूंगा हमारे क्राउन एम्बेसडर मिस्टर राजीव जी का और सीमा जी का। बहुत बहुत स्वागत मैडम आपका आज के इस Good खास morning, कार्यक्रम में। DXM. Good morning, DMI. Good morning, all of you. Good morning, everyone. बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। और राजीव जी, एक अगर मैं बोलूं, जब मैंने अभी वीडियो देखा तो मेरे पास एक ही शब्द घूम रहा था कि एक छोटू आज इस डीएक्सन का जो ओहदा है क्राउन एम्बेसडर, जो हर एक व्यक्ति डीएक्सन में जब आता है एक सपना लेकर आता है कि वो एक दिन क्राउन एम्बेसडर बनेगा। मेरा सीधा सवाल आपकी बीती हुई लाइफ से है कि आपने वीडियो में बताया, लेकिन इसके अलावा मैं चाहूंगा कुछ ऐड ऑन करें कि आपने डीएक्सन को क्यों और कैसे ज्वाइन किया, क्या ऐसे रीजन थे जिससे कि आपने डीएक्सन को ज्वाइन किया। Hi, good morning, everyone. तो जैसा अभी उत्तम जी ने एक बड़ा प्यारा सा सवाल करा कि डीएक्सन जर्नी की अगर हम बात करें, डीएक्सन संघर्ष की बात करें, तो थोड़ा सा मैं शुरुआती दौर, क्योंकि दुनिया में हर इंसान जो है पृथ्वी पे आता है और कुछ ना कुछ सपने लेके आता है, और वो सपने सभी लोगों के पूरे होते हैं या नहीं होते हैं, ये सवाल किसी से नहीं है, हमें अपने आप से करना चाहिए। तो जैसा अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरीके की, क्योंकि एक वीडियो में देखना या किसी की कहानी को सुनना बड़ा एक आसान सा लगता है, लेकिन आप ये वो जो लम्हे होते हैं ना, कि उन लम्हों को अगर हम सोचा जाए कि किस तरीके से वो लम्हे हम लोगों के साथ गुजरे होंगे, ये जो है चुनौती आसान नहीं थी, लेकिन इस सफर को आसान करा गया। एक सपना था कि मैं जीवन के अंदर कुछ बनना चाहता था, कुछ करना चाहता था। कुछ करने के लिए मैंने जो है बहुत कुछ अपने जीवन में करा, कि जैसे मैंने वीडियो में बताया कि छोटे छोटे मैंने सारे काम अपनी लाइफ के अंदर करे, और उन कामों को करते मेरे को पता था कि मैं आगे शायद बहुत बड़ी मंजिल पे नहीं पहुंच पाऊंगा। तो अगर बड़ी मंजिल पे पहुंचना है तो कोई ना कोई हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई ना कोई एक रास्ता चाहिए। और जब वो रास्ता जो है इस अंधेरी दुनिया के अंदर, जब एक अंधकार के अंदर एक रोशनी की किरण मिली, वो थी डीएक्सन। तो डीएक्सन के सफर के अंदर मैंने अपने उन सपनों को पूरा करा जो सपने कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचे थे। बस मेरा एक छोटा सा सब लोगों के लिए मैसेज है कि आप डीएक्सन को ईमानदारी के साथ, क्योंकि डीएक्सन का दूसरा नाम है ईमानदारी, अगर आप इसको ईमानदारी के साथ करेंगे तो सफलता आपको बहुत आसानी से मिलेगी। चुनौतियां बहुत आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों के साथ अगर आप संघर्ष करते हुए आप अपने प्लेटफॉर्म को, अपनी बात को बढ़ाते हुए आगे चलेंगे, तो मेरे को लगता है कि ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है। टफ तो हम लोगों के टाइम में हुआ करता था कि कोई डीएक्सन मीटिंग नहीं होती थी, डीएक्सन के बारे में कोई जानता नहीं था, डीएक्सन की कोई पहचान नहीं थी। तो एक पहचान बनाने के लिए हमने सबसे पहला काम क्या करा, सेल्फ को कंज्यूम करा, सेल्फ प्रोडक्ट कंज्यूम करे, सेल्फ शेयरिंग करनी शुरू करी। और सबसे अच्छी मेन चीज क्या थी कि हमने अपनी फैमिली के अंदर सभी प्रोडक्टों को दिल से और ईमानदारी के साथ यूज करा। जब आप दिल से और ईमानदारी से यूज करोगे तो आपको जो है सफलता जरूर मिलेगी। राजीव जी बहुत खूब। और जैसा एक क्राउन एम्बेसडर की लाइफ होती है और बहुत कुछ अचीव करता है, जैसे कि आपने जेट प्लेन की भी सफारी
सफर किया हुआ है, आप काफी सारी विदेश यात्राएं आपके हैं। लेकिन जीवन में एक जो चीज होती है ना वो हमेशा याद रखी जाती है, वो होती है पहली उपलब्धि। यानी पहली बार हम कोई जब चीज अचीव करते हैं ना, तो वो हमें ता उम्र, मतलब पूरी जिंदगी याद रहती है। तो आपकी वो पहली उपलब्धि क्या थी जो आज तक आपकी यादों में बसी हुई है? सबसे पहली उपलब्धि जो है इस डीएक्शन प्लेटफॉर्म की, उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना, पहला प्यार जीवन में आदमी नहीं भूल राइट। सकता। तो उसी तरीके से पहली उपलब्धि, जैसा मैंने बताया कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे काम करे, कोई ऐसा काम मेरे को याद नहीं कि शायद जो मैंने ना करा हो। तो उन काम को करते करते जो है, जहां पर मैं जॉब करता था, और वो चैलेंज मेरे को आज भी हमेशा कभी भूलूंगा नहीं। वो वहां पर जो है काम करता था, तो वो जैसा होता है ना, हर आदमी कोई किसी ना किसी को, कोई पंडितों को मानता है, कोई कुछ करता है। तो वहां पर सबसे पहला मेरे को वो चीज याद आई कि मैं एक, वहां पर पंडित जी हुआ करते थे। ये रियल स्टोरी अपनी बता रहा हूँ कि जब पंडित जी के पास उनके मैं काफी काम करते थे, जैसे उनकी ट्रेन की टिकट बुक करना या कुछ इस तरीके का काम मैं करता था। तो एक दिन जो है, उन्होंने, मेरे ऑनर ने बोला कि पंडित जी आप जरा इसका भी हाथ देखो। जब मैंने अपना हाथ दिखाया, तो उन्होंने एक चीज मेरे को बोली, और उन्होंने बोला कि तेरे हाथ में राजयोग नहीं है। अब राजयोग का मतलब मेरे को समझ में आया कि मैं कभी मालिक नहीं बन सकता। नहीं। और वो चीज यहाँ लगी बड़ी गहरी उस पे, कि मैं कभी मालिक नहीं बन सकता। तो और डीएक्शन में जब हम लोग आए, एक एज ए कंज्यूमर आए थे, अपनी फैमिली प्रॉब्लम के लिए आए थे। फैमिली प्रॉब्लम में मदर को बहुत यूनिक रिजल्ट मिला, हमारी फैमिली में बहुत अच्छे, इसके बहुत यूनिक चमत्कार हम लोगों को मिले। तो वहीं से जो है, फर्स्ट टाइम एक फॉर्म भरा गया, जिसमें मैं एज ए स्टॉकिस्ट, और जहां पंडित जी ने बोला था कि राजयोग नहीं है, वहां पर मेरे सिग्नेचर शुरू हुए। वहां से मेरा अपना एक कैरियर शुरू हुआ, वहां से कि मैं एक एज ए ओनर, एज ए एक मालिक के रूप में आया। तो वो एक बड़ा मतलब चुनौती थी, कि जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। कि जो लोग कहते हैं ना कि ये असंभव है, हो नहीं सकता, लेकिन अगर आप में कुछ करने की ताकत है, वो सब कुछ पॉसिबल है। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती थी, और ये सबसे बड़ा एक मेरे यादगार लम्हे थे, कि जहां पर ये इकलौता प्लेटफॉर्म था जिसने मेरे को एक ऑनर बनाया। बिल्कुल, बहुत खूब। और सच है, जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी तकदीर, उनके भी नसीब होते हैं। तो ये हाथों की लकीरों में दोस्तों कुछ नहीं रखा है, सिर्फ अपने कर्म पर बिलीव कीजिए। और जैसा कि मैंने भी एक बार मिला था, तो एस्ट्रोलॉजर उन्होंने बोला हाथ की जो लकीरें है ना, ये आपके कर्म के अनुसार बदलती है और बिगड़ती रहती है। लाइक जैसा आप लाइफ में करते हैं, वैसे ही लकीरें अपने आप चेंजेस होती रहती है। अ, आपसे बात करके अच्छा लगा। वो मैं रुक करूंगा मैडम की तरफ, क्योंकि आप क्राउन एम्बेसडर है, तो ऑब्वियसली हमारी मैडम भी क्राउन एम्बेसडर है, और एक अच्छी ट्रेनर है, अच्छी। और आपकी लाइफ में, आप जहाँ पर है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान मैडम का है। कहते हैं ना, एक और एक 11 होते हैं, और किसी भी सक्सेसफुल जो मैन होता है, उसके पीछे एक सक्सेसफुल वुमेन का हाथ होता है। तो मैडम का भी आपकी जीवन में बहुत बड़ा हाथ है। तो मैडम से मेरा बिल्कुल सीधा सवाल, कि एक जो लेडी डिस्ट्रीब्यूटर होती है या एक महिला होती है, वो किस तरह अपने डीएक्शन में अपना करियर बना सकती है, और क्या क्या ऐसे कदम उसको उठाने चाहिए जिससे कि वो एक सफल महिला बन सके, जैसे कि आप बनी? थैंक यू उत्तम जी, और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कि जैसा कि उत्तम जी ने कहा कि नो डाउट डीएक्शन का जो बिजनेस है वो एक फैमिली बिजनेस है। इसमें अकेले आप कुछ कर सकते हैं, पर बहुत कुछ आप अपनी फैमिली को साथ लेकर कर सकते हैं, कि जैसा कि हमने किया, और जितनी भी सफल फैमिलीज हैं उन्होंने बहुत अचीवमेंट ली, और उसका कारण ही यही है कि पूरे परिवार में ने उसमें सहयोग दिया। जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि एक लेडी इसमें डीएक्शन प्लेटफॉर्म में कैसे अपने कैरियर को बना सकती है, और हमने भी कैसे बनाया। तो मुझे जो लगता है कि एज अ लेडी मैं बात करूंगी, कि लेडी जैसे ही हम परिवार में हमारा जन्म होता है, हम एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में, फिर शादी के बाद एक पत्नी, फिर उसके बाद एक माँ के रूप में होती है। तो हमारे
साथ वैसे तो हर इंसान के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके साथ साथ होती है उसके जन्म के साथ ही, पर लेडीज के साथ लेडीज का दूसरा नाम ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसके पास बहुत जिम्मेवारियां होती हैं, और जहां हम अपने कैरियर को बनाने की बात सोचते हैं तो उसमें हम दोनों चीजों को बहुत मुश्किल से कैरी कर पाते हैं। या तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रह जाती हैं, या फिर हमारा कैरियर रह जाता है। पर डीएक्सन प्लेटफॉर्म पर आकर मैंने ये समझा कि जो जो अदर कैरियर को लेने के लिए हमारी बाउंडेशंस होती हैं, वो सब यहाँ हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनकर आती है। कि जैसे हर किसी के पास टाइम की बाउंडेशन होती है, लेडी के पास मनी की बाउंडेशन होती है, या फिर उसकी हेल्थ कहीं ना कहीं अपनी जॉब को करते हुए मेंटेन नहीं हो पाती। तो डीएक्सन प्लेटफॉर्म मुझे एक ऐसा समझ में आया कि जिस पर आप अपने परिवार की हेल्थ को मेंटेन करते हुए, खराब करते हुए नहीं, मेंटेन करते हुए डीएक्सन प्रोडक्ट को यूज करके और डीएक्सन प्रोडक्ट को प्रमोट करके आप अपना कैरियर बना सकते हैं। और दूसरी चीज होती है लेडीज के पास कि जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाती है ना, तो उसकी कहीं ना कहीं पहचान खो जाती है। और डीएक्सन का प्लेटफॉर्म, आप मेरे से भी एग्जांपल ले सकते हैं, और काफी लेडीज हमारे डीएक्सन में हैं जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए डीएक्सन में अपनी एक पहचान बनाई है। तो ये हमारे लिए एक कैरियर अपॉर्चुनिटी भी है। अपने परिवार को रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ इसमें हम साथ ले जा सकते हैं। दूसरा, हमारे लिए ये एक हेल्थ को भी प्रमोट करने वाला प्लेटफॉर्म बन जाता है। और एक जैसे लेडीज की नेचर होती है कि आप बहुत ज्यादा दिखावा नहीं कर सकते, मतलब बहुत आदमी भले ही अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए झूठ सच बहुत कुछ करता है, उसकी मजबूरी भी होती है, पर लेडीज कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा वो नहीं कर सकती। वो एक सीधा साधा सा उन्हें प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो डीएक्सन एक ऐसा, मैं कहती हूँ कि गॉड गिफ्टेड डॉक्टर लिम की वजह से हमें एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जिस पर हम अपने परिवार के साथ साथ औरों की भी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ साथ अपने साथ औरों को भी कैरियर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो इसमें हमें सिर्फ दो ही काम करने हैं कि ईमानदारी से डीएक्सन प्रोडक्ट को यूज करना है और उसी ईमानदारी के साथ डीएक्सन प्रोडक्ट को शेयर करना है। तो इसमें हमारे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी होती है, हमारी हेल्थ भी मेंटेन होती है, हमारी वेल्थ भी मेंटेन होती है, और एक हमें कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक पहचान बनाने का मौका मिलता है। तो डीएक्सन लेडीज के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जब हम अदर किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो वहां हमें सिक्योरिटी भी चाहिए होती है। तो डीएक्सन जो बिजनेस है या डीएक्सन जो प्लेटफॉर्म है, एक वो पारिवारिक एक फैमिली माहौल है, तो यहाँ एज अ सिक्योरिटी भी आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो यहाँ एक परिवार की तरह आप अपने परिवार को लेकर दूसरों के परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और इसे सभी लेडीज को अवेल करना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि ये आपके साथ बहुत कुछ आपको अपॉर्चुनिटी देती है, हेल्थ वेल्थ सब कुछ मेंटेन करने की। बहुत खूब। और मैडम ने बिल्कुल सच बताया। और अब मैं आपको एक आंकड़ों के अनुसार बता दूं कि अगर डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूं, तो डीएक्सन की बात करूं, तो 70% डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का योगदान है। क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी खूबी होती है जैसे कम्युनिकेशन स्किल इज अ वेरी गुड, और एक अटैचमेंट बहुत जल्दी वो खुल मिल जाती है एक महिला से दूसरी महिला। पुरुष इतना जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाता, लेकिन एक महिला दूसरी महिला से बहुत जल्दी घुल मिल जाती है। किसी भी चीज को अच्छे से एलोबरेट करना, बताना, एक वो एक खासियत होती है उनकी। और यही सारी चीजें हैं जो एक महिला को डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सफल बनाती है। और मैं यहाँ पर जितनी भी अपनी माता बहन है उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आप एक टारगेट सेट करके आप काम करो, निश्चित ही आप डीएक्सन के अंदर सफल होंगे। चलिए हम चलते हैं राजीव जी की तरफ, और राजीव जी से भी हम एक सवाल है, और सिंपल सा मेरा सवाल है। आज जैसे कहते हैं ना, सब लोग महल को देखते हैं, लेकिन महल के नीचे वो दबी हुई जो ईंटें होती है उसको बहुत कम लोग देख पाते हैं, और सब लोग उस ताज या उस चीज को देखते हैं कि यार ये कितना सुंदर बिल्डिंग है। आज राजीव जी को भी देखते हैं, सब क्राउन एम्बेसडर, इतनी लग्जीरियस लाइफ है, जेट प्लेन में घूमते हैं, लेकिन उसके नीचे जो दबी हुई उनकी जो लाइफ है, जो उन्होंने जिया है, वो एक संघर्ष जिसे कहते हैं ना। मैंने एक वीडियो देखा था आपका जिसमें आप ऐसे पानी पिलाते हुए उसमें देखे थे।
वो एक समय के बारे में थोड़ा बताएं, किस तरह का वो एक जीवन चक्र था और क्या आपकी सोच थी उस समय? उत्तम जी, जो बुरा वक्त है, मैं बोलूंगा कि बुरे वक्त को इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त आपको ना बहुत कुछ सिखा के जाता है। कि उन लम्हों के अंदर कभी कभार जब मेरी ये वीडियो चलती है या मैं इस वीडियो को खुद भी पर्सनल देखता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ यार मैं क्या था। कि वो जो लम्हे थे ना, वो लम्हे एक ऐसे लम्हे थे कि सबसे पहला तो खुद को एक लगता था कि यार साला नाम ही बदल गया। कि जब मार्केट में पहली बार उतरा, लोग जो है राजीव नहीं छोटू करके बुलाने लगे। छोटू चाय लेके आ, छोटू पानी लेके आ, छोटू ये कर। साला मैं तो छोटी बन के रह गया। मैंने कहा ये छोटू जो है कुछ ना कुछ तो चमत्कार करेगा, करना पड़ेगा। क्योंकि एक छोटी सी बात मेरे को हमेशा याद रहती है कि गरीब घर के अंदर पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब होकर मरना सबसे बुरी बात है। मैं गरीब होकर मरना नहीं चाहता था। तो एक पागलपंती थी, एक जुनून था, और वो जुनून हर इंसान के अंदर होता है। मेरे अंदर भी वो जुनून था, लेकिन वो जुनून क्या था कि मेरे को काम करना है, मेरे को पैसा कमाना है। और उस काम करने और पैसा कमाने के लिए मैंने रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, आंधी नहीं देखी, तूफान नहीं देखा, बारिश नहीं देखी। बस अपने काम की तरफ बढ़ता चला गया। किसी ने बोला कि ये बेटा तू ये काम कर, ये काम करेगा 10 रुपए मिलेंगे। मैंने कभी ये इनका नहीं, मैं करूंगा क्योंकि पैसे मिल रहे हैं। इसीलिए 24 घंटे में 22 घंटे की नौकरी मैंने लाइव करी। वो 22 घंटे सोचो कि 1 घंटा मैं दिन में और 1 घंटा रात को खाना भी खाना होता था और सोना भी होता था। 2 महीने नौकरी करके मैं भूल गया कि नींद किसे कहते हैं। लोग क्या बोलते थे, पागल हो गया, ये मर जाएगा लड़का। लेकिन मेरे को पागलपंती क्या थी, ये जरूर मेरे को पता था कि पागल लोग इतिहास लिखते हैं, समझदार लोग तो इतिहास पढ़ते हैं। तो मैं इतिहास लिखने के लिए आया था। और उस इतिहास को लिखने, इसमें बहुत सारी चुनौतियां आई। कि खास तौर पे डीएक्शन के लिए बोलूंगा, जब मैं डीएक्शन के अंदर आया तो लोग क्या कहते, पागल हो गया, ये दवाई खा के कोई मर, क्योंकि दवाई समझते थे लोग कैप्सूल को, आरडीजेल को, कि दवाई खा के मर गया तो कोई डॉक्टर है। मतलब हर थोड़ी सी देर के बाद जो है कुछ ना कुछ पंचिंग होती थी। और जिसको ये लगता था कि शायद आप लोगों के साथ भी जीवन में आएगा, ऐसा होता है कि पहली बार में लोग आसानी से नहीं मानते। मैं भी नहीं आसानी से माना था। लेकिन जब कंसेप्ट समझ में आया, बात समझ में आई कि इससे हम कितने बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। अगर आप जो जिंदगी जी रहे हैं आज, या मैं वो जिंदगी अगर जी रहा होता, तो शायद मैं आज जो लग्जरी लाइफ है मैं नहीं जी पाता। आज मेरा नाम, मेरी पहचान मेरे पर्सनल उस पर नहीं, मेरे काम से हुई। अगर आप अपने जीवन के अंदर अपनी एक पहचान बनाना चाहते हो, तो एक ही मेरा आप लोगों को छोटा सा मैसेज रहेगा कि आप अपने काम को लगातार प्रयास करो। क्योंकि उसके ऊपर भी एक छोटी सी स्टोरी है। जब एक हाथी जब चलता है तो 100 कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन आपने देखा कि कभी हाथी पलट के जवाब नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कि मैंने अपने काम को करना है। मैं अपने काम को, अगर जब आप अपने काम को प्रयास के साथ, सफलता के साथ, ईमानदारी, और डिएक्शन के लिए तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि इससे ईमानदारी का बिजनेस कोई नहीं है। क्योंकि डिएक्शन में हम बोलते हैं किंग ऑफ हर्ब, गैनोडर्मा। गैनोडर्मा मतलब दुनिया की सबसे पवित्र जड़ी बूटी, पवित्र प्लेटफॉर्म। इस पवित्र चीज के साथ मेरा सब लोगों को पर्सनली मैसेज है कि आप इसको ईमानदारी, जिसने डिएक्शन में ईमानदारी दिखाई है, वो सफलता के उस पायदान के ऊपर जाकर बैठा जहां पर कोई सोच नहीं सकता। क्योंकि आप ईमानदारी के साथ काम करते चलो, सिस्टम को फॉलो करते चलो, ये आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयों के ऊपर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करा सकता है। आप जो चाहते हो, आप क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हो, आप जो चीज चाहते हो, वो सब सारे सपने आपके पूरे करेगा। थैंक यू। वेलकम सर। एंड मैडम से मैं एक सवाल करना चाहूंगा, एज ए क्राउन एम्बेसडर भी हैं मैम, किस तरह का आपका काम करने का तरीका होता है मैडम फील्ड में? हमारी सारी महिलाएं जानना चाहेंगी कि एज ए क्राउन एम्बेसडर आप बताएं किस तरह से आपने बिगिनिंग शुरुआत की अपने काम करने की, और अभी क्या किस तरह का आपका वर्किंग स्टाइल है डीएक्शन के अंदर?
ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अगर हम क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे या बन जाने के बाद शायद कुछ काम नहीं करना पड़ता। काम हमारी जिंदगी का, अगर मैं कहूंगी कि सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप जिंदा हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। मरे हुए लोग ही सिर्फ काम नहीं करते। स्टेटस एक अलग मैटर होता है, पर काम तो आपको, उसमें काम करने का सिर्फ एक तरीका बदल जाता है। कि जैसे जब आप स्टार एजेंट होते हैं तो आप शायद रूबी बनने के लिए काम करते हैं, फिर आप डायमंड बनने के लिए काम करते हैं, फिर आप अलग अलग स्टेटस अचीव करने के लिए काम करते हैं। पर जब आप क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं तो तब आप अपनी टीम के लिए काम करते हैं। आप अपने टीम नहीं, टीम के साथ साथ मैं कहूंगी कि आप पूरे डीएक्सन फैमिली, डीएक्सन प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं। आप सबको एक अपना मैसेज दे सकते हैं, या मैसेज देकर लोगों को एक राह दिखा सकते हैं कि आप इस तरह से काम कीजिए तो आप भी क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। क्योंकि क्राउन एम्बेसडर बनना एक अलग बात है, पर काम करना तो आपको पड़ेगा। जैसे अभी स्टार्टिंग में उत्तम जी ने वीडियो दिखाई थी, और वो वीडियो हमारी मलेशिया में शूट हुई थी, और मतलब मैं तो दोबारा ही शायद वहां मलेशिया पहुंच गई उस वीडियो के जरिए। उसमें मैंने मैसेज दिया है कि काम आपको, चाहे आप क्राउन एम्बेसडर भी बन जाए, पर काम आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह ही करना पड़ेगा। चाहे वो प्रोडक्ट यूज करने का काम हो, चाहे वो प्रोडक्ट शेयर करने का काम हो। क्योंकि बेसिक जो है वो कभी भी नहीं बदलती, और सिस्टम जो है वो कभी भी नहीं बदलता, चाहे आप कुछ भी हो जाए। अब आप चाहे पैदा हुए बच्चे हैं, चाहे आप बूढ़े हैं, जो डे रूटीन होती है वो हमारी सबकी सेम होती है। तो उसी तरह से चाहे आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चाहे आप एक मेंबर हैं, चाहे आप स्टार एजेंट हैं, चाहे आप क्राउन एम्बेसडर हैं, काम करने का पैटर्न आपका वही बन जाएगा। सिर्फ ठीक है कि स्टार्टिंग में हम 2 लोगों को मीटिंग देते हैं, तो क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद 2000 लोगों को मीटिंग देना होगा, पर मीटिंग तो देनी ही है। और मीटिंग देने के लिए मीटिंग आपको सुननी भी पड़ती है, तो वो भी आपका काम सेम ही रहेगा। प्रोडक्ट आपको जैसे यूज करना है वो आप प्रोडक्ट शुरू दिन से आप यूज करेंगे, चाहे आप क्राउन एम्बेसडर बन जाए, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर हो। तो उसी तरह से काम करने का पैटर्न तो आपका फर्स्ट डे से ही वही होगा, और तभी शायद आप सक्सेस भी होते हैं। कि अगर हम अपने बेसिक को भूल जाते हैं, अपने स्टार्टिंग की चीजों को भूल जाते हैं, तो हम फिर, मुझे नहीं लगता कि सक्सेस के पायदान पे खड़े रहेंगे। तो सक्सेस होने के बाद भी हमें वो सक्सेस हमारी बरकरार बनी रहे, वो क्राउन एम्बेसडर का जो स्टेटस है हमारा बरकरार रहे, मीन क्वालिफिकेशन हमारी होती रहे, तो उसके लिए काम तो हमें एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा बना रहेगा वो हर अचीवमेंट को लेगा, चाहे वो क्राउन एम्बेसडर की हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो। तो बेसिक वही है कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर बनकर हमेशा काम करना है, लेबल स्टेटस आपके पास कोई भी। बहुत खूब, बहुत ही साधारण शब्दों में आपने बताया कि काम की इम्पोर्टेंस क्या है। आप किसी भी लेवल पर रहे, चाहे एक स्टार एजेंट हो, चाहे आप क्राउन एम्बेसडर हो, लेकिन डीएक्सन में हम जब भी ज्वाइन होते हैं तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ही ज्वाइन होते हैं। और हमारा हमेशा एक चीज रहती है डिस्ट्रीब्यूटर, यानी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना। और अगर आप ये करते हैं तो निश्चित ही आपको, आप कितने बड़े ओहदे पर हो, आप आगे आगे बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। क्योंकि जितना बड़ा टीम कहते हैं ना, उतना ज्यादा पैसा, जितना बड़ा आपका टर्नओवर उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा कैश फ्लो बिजनेस के अंदर उतना ही ज्यादा पैसा। अभी आप दोनों क्राउन एम्बेसडर हैं, और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसकी एक इच्छा होती है कि मैं क्राउन एम्बेसडर बनूं। तो आपके हिसाब से, मैं दोनों से ये सवाल है मेरा, एक से नहीं, दोनों से ये सवाल है कि हर एक व्यक्ति को क्राउन एम्बेसडर क्यों बनना चाहिए, और उसके क्या सपने होने चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि हमें डीएक्सन में आकर क्राउन एम्बेसडर ही क्यों बनने का हमारे पास सपना होना चाहिए, तो ये मैं सिर्फ डीएक्सन के लिए ही नहीं कहूंगी। हम किसी भी कैरियर को अगर अपना एड ऑन करते हैं या किसी भी कैरियर को चुनते हैं, तो हर किसी का सपना होता है कि वो उसके टॉप मोस्ट स्टेटस या टॉप मोस्ट पोस्ट को अचीव करे। और आप किसी भी चीज के लिए अगर टारगेट आपके पास नहीं होगा तो आप मेहनत नहीं करोगे। आप
का जो एक फ्लो होगा वो नहीं होगा। तो टारगेट रखना जिंदगी में बहुत जरूरी है, और उसमें आपके कैरियर के अकॉर्डिंग, जैसे डीएक्शन में हम बात करेंगे, क्राउन एम्बेसडर हमारा लास्ट टारगेट है एज अ स्टेटस। तो वो हमें जरूर, क्योंकि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे एज अ कैरियर अपॉर्चुनिटी लेकर आए हो तो उसकी टॉप मोस्ट पोस्ट को अचीव करना आपका एक टारगेट होना चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए, मैं कहती हूँ आपका एक ड्रीम होना चाहिए। क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए या जरूरतें पूरी करने के लिए तो हर कोई काम करता है, पर अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं ना, तो आपको क्राउन एम्बेसडर डीएक्शन में खासकर जरूर बनना चाहिए। क्योंकि डीएक्शन में क्राउन एम्बेसडर बनने से आपके वो सपने भी पूरे होते हैं जो शायद आपने कभी देखे भी ना हो। जो देखे हैं वो तो पूरे होंगे ही होंगे, पर मैं कहती हूँ इकलौता एक प्लेटफॉर्म डीएक्शन का, गॉड गिफ्टेड, गॉड हर्ब, जिस तरह से गैनोडर्मा है, उसी तरह से डॉक्टर लिम भगवान के भेजे हुए एक ऐसे, मतलब मैं कहूंगी कि इंसान है जो अपने साथ जुड़े हुए लोगों के बहुत से ऐसे सपने पूरे करते हैं, और वो डीएक्शन प्लेटफॉर्म पर ही पूरे हो सकते हैं। और उसके लिए क्राउन, ऐसे सपनों को पूरा करने के लिए क्राउन एम्बेसडर तो बनना पड़ेगा। तो जितने बड़े सपने होंगे उतना बड़ा आपको स्टेटस लेना पड़ेगा, और स्टेटस जब आप ले लोगे, आप क्राउन एम्बेसडर्स का लाइफस्टाइल देख ही रहे हो, उसे एक बार सोच के देखिए कि आप कैसे उसे जिएंगे, तो नो डाउट आपके अंदर अपने आप से क्राउन एम्बेसडर बनने की इच्छा हो जाएगी। और जो भी बना है वो एक दूसरे के देख देख करके, हाँ क्राउन एम्बेसडर बनने पे ये मिलता है, क्राउन एम्बेसडर बनने पे ऐसा लाइफस्टाइल होता है, तो ये ड्रीम पैदा जब आपके अंदर होगा तो आप भी क्राउन एम्बेसडर जरूर बनेंगे, और बनना भी चाहिए। कुछ बहुत खूब। चीजों में ना कुछ चीजें बोलना चाहूंगा कि जैसा भी सीमा जी ने आपको बताया कि वो सपना होना चाहिए। जब तक आपके पास सपना नहीं होगा, सपना भी अपना होना चाहिए, पड़ोसी का नहीं होना चाहिए। जब तक आपका अपना सपना नहीं होगा तब तक सफल नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया की भीड़ में अगर आप रहोगे ना तो भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। अगर आपने जीवन में कुछ बनना है तो इस भीड़ के हिस्से से आपको अलग होना पड़ेगा। क्राउन एम्बेसडर का मतलब है कि इस भीड़ के हिस्से से, कि आज हमारी हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी है, अभी देखो ना कितने, क्या क्राउन एम्बेसडर बनना भारी, क्योंकि सपना ही नहीं लिया। और वो दिन हमें आज भी याद आता है कि जब हमारे आर के शर्मा जी मेरठ से, तो जब वो क्राउन एम्बेसडर बने और फर्स्ट टाइम हम वहां गए कि एक सीए क्या होता है, तो जहां हमने वो देखा ना कि वो एक बड़ी लंबी सी गाड़ी के अंदर उनको लेके आ रहे हैं, क्या मांग, मतलब एक सपना दिखा ना वहां पे कि यार इस तरीके का सम्मान होता है, इस तरीके से वेलकम होता है क्राउन एम्बेसडर बनने। क्योंकि क्राउन एम्बेसडर बनने का मतलब आप दूध, और दूध का मतलब मैं तो बोलता हूँ दूध मतलब भूत, कि कहीं पे भी वो जा सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, कोई उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। एक पूरी लाइफ के अंदर फ्रीडम है। अगर ये फ्रीडम चाहते हैं, सब सपने पूरे करना चाहते हैं, तो इस, क्योंकि जब तक आपका सपना नहीं होगा मैं क्राउन एम्बेसडर क्यों बनूं, क्योंकि भाई आपको क्लियर करना पड़ेगा। आपको एक वो होता है ना, शादी का घोड़ा और रेस का घोड़ा, तो आपको क्या करना है, रेस के घोड़े की तरीके से दोनों पट्टियां लगाकर एक ही चीज आपको दिखनी चाहिए, सोते उठते जागते बैठते क्राउन एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर। जब आप ये सपना देखना शुरू करोगे तो आप 100% जो है आप क्राउन एम्बेसडर बनोगे। जी। बहुत खूब। और निश्चित ही क्राउन एम्बेसडर मतलब जिंदगी का वो अचीवमेंट जिसको हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर अचीव करना चाहता है। और मैडम की बातों से मैं बिल्कुल एग्री हूँ। बहुत सारी चीजें मैडम ने बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ बताया, जिसे इन्होंने बताया आपका गोल। एक आपका गोल जरूर होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आप डीएक्शन में क्यों आए। एक आपका पर्पस, अगर आपके पास पर्पस नहीं है ना जीवन में, तो आप सफल नहीं हो सकते। लाइक डीएक्शन में काफी सारे लोग आते हैं, कोई घूमने के पर्पस से आता है, कोई का सपना होता है फॉरेन ट्रिप्स का, किसी का सपना होता है एक अच्छा मकान का, किसी का सपना होता है एक लग्जरी लाइफ का। तो मैं यहाँ से जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं इनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। अगर आप इस बिजनेस के अंदर है, आपका गोल होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है। और राजीव जी ने वही पर्पस और गोल बना के बहुत कुछ अचीव किया। और एक ऐसे अचीवमेंट की मैं यहाँ बात करूंगा, और एक ऐसे सफर की बात करूंगा जो अ, शायद हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जब से वो चीज हमारे ऐड ऑन हुई है हमारे डीएक्शन के अंदर, उसमें सफर करना चाहेगा। आपके प्राइवेट प्लेन पर जो आपने सफर किया, जेट प्लेन पर, वो अनुभव कैसा रहा आप दोनों का? क्योंकि ऐसा शायद ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में
कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है जो अपने क्राउन एम्बेसडर को प्राइवेट प्लेन में सफर कराए, उनको अच्छे से सम्मान दे। वो सफर का अनुभव बताइए, क्या क्या आपने फील किया। मैं पहले राजीव जी की तरफ जाऊंगा। प्राइवेट जेट जो है, मैंने बताया ना कि डीएक्सन सारे सपने पूरे करती है, लेकिन एक ऐसा सपना जो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। तो जब वो प्राइवेट जेट का जब हम लोगों के पास आया कि अब आपको प्राइवेट जेट के अंदर घुमाया जाएगा, और जब हम प्राइवेट जेट के अंदर, सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस क्या था, जब हम दिल्ली प्राइवेट जेट जहाँ खड़ा होता है भैया वहां पहुंचे, तो वही एक अद्भुत था कि प्राइवेट एरिया, प्राइवेट जेट, और सिर्फ वहां जाकर पता चला कि एक प्रधानमंत्री को छोड़कर बाकी सभी लोग यहाँ से यहीं से आते हैं और यहीं से जाते हैं। तो मैं एक आम से खास आदमी बन गया वहां जाकर। और उस प्राइवेट जेट के अंदर जब हम लोग गए, और प्राइवेट जेट के अंदर जाकर ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने घर के एक, या किसी 5 स्टार होटल के एक लग्जरी रूम के अंदर है। कोई बाउंडेशन नहीं थी वहां पर कि आपने यहाँ पर बैठना है, यहाँ पर खड़ा होना है, यहाँ पर ऐसे, या आपको सीट नंबर है। और सबसे अच्छी चीज कि वहां पर जो हमारे प्राइवेट जेट के जो पायलट थे, पायलट से जब मेरी बात हुई तो मैंने उनको वैसे ही पूछा, मैंने कहा मैं जहाँ पर जो है पायलट बैठता है कॉकपिट, कि वहां मैं उसको, वो क्या बोलते हैं पता है, वो क्या बोलते हैं, सर यू आर द ओनर, आप बॉस हो इस जेट के, आपको ये पूछना नहीं है, परमिशन किसी को नहीं लेनी, जहां आपका दिल करता है वहां पर आप बैठो। आप ये सोचो कि कॉकपिट के अंदर बैठना और वहां पर पूरी तरीके से उस जहाज का एंजॉय करना, वो एक बड़े, मतलब शब्दों में शायद बहुत कम होगा कि जो हम उस पल को जो है अनुभव करके आए। हजारों फुट ऊपर हवा के अंदर हम वहां पर घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं, फुल मस्ती कर रहे हैं। वो लम्हे शायद एक इकलौता प्लेटफॉर्म है वो डीएक्सन। और मैं थैंक्स बोलता हूँ डॉक्टर लिम को, क्योंकि जब मेरे अपने जीवन काल के अंदर ना एक टाइम ऐसा आया था कि जब मैं छोटा होता था, अगर किसी की गाड़ी को मैंने टच कर दिया तो वो मेरे हाथ को धक्का मारता था, क्या बोलता था, नहीं इसको टच नहीं करना, ये गंदी हो जाएगी, ये खराब हो जाएगी। और वहां पर हमने उस अपने प्राइवेट जेट के अंदर फुल एंजॉय करा, फुल मस्ती करी। ये सिर्फ मस्ती एक ही प्लेटफॉर्म दे सकता है, और वो है ओनली फॉर डीएक्शन। अगर आप रियल में ये सपना नहीं है, क्योंकि हम उस सपने को अचीव करके आए हैं, जिसने उस सपने को अचीव करा है वही आपको ज्यादा क्लियर कर सकता है। अगर आप एक बार अपना जो कंपनी ने जो ऑफर, जो प्लानिंग, जो चीजें कर रखी है, अगर आप उनके ऊपर फोकस करेंगे तो प्राइवेट जेट आपसे दूर नहीं है। बहुत खूब। मैडम, आपकी तरफ से कुछ ऐड ऑन करेंगी? आप भी इनके साथ थी जेट पर। बिल्कुल बिल्कुल, कि जैसे कहते हैं ना कि प्लेन में बैठना हमारा एक अलग एक्सपीरियंस होता है, पर उससे भी जबरदस्त एक्सपीरियंस होता है प्राइवेट जेट में बैठना। और थैंक्स डॉक्टर लेम के, जिन्होंने हम सब क्राउन एम्बेसडर्स को ये मौका दिया, ऑल वर्ड्स के। और आगे ये मौका किसी ना किसी रूप में सबको मिलेगा, पर बस फर्क ये है कि उसे अवेल कौन करेगा। अपॉर्चुनिटी ये सबके लिए है, आप क्राउन एम्बेसडर बन के भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। और वो जब आप एक्सपीरियंस लोगे ना, तो वो एक अलग ही होगा। जैसे मैंने कहा था अभी पीछे कि कई सपने हमारे ऐसे होते हैं जो हमने शायद देखे भी नहीं होते, क्योंकि उसका कोई वजूद नहीं होता तब तक, उससे पहले। पर वो चीजें डीएक्सन प्लेटफॉर्म पे अचीव हो रही हैं, मिल रही हैं एक से एक। इसमें सीए समिट मलेशिया वाला अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट था। इसी तरह से जेट का जो सफर था वो भी अपने आप में बड़ी एक अचीवमेंट थी। और ये अचीवमेंट डीएक्सन प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर लीम सिस्टम के अकॉर्डिंग हर किसी को देने के लिए तैयार है। तो सिर्फ आपके पास टारगेट होना चाहिए, आपके पास ड्रीम होना चाहिए। और अभी तक तो ये ड्रीम सिर्फ उन लोगों का पूरा हुआ जिन्होंने देखा नहीं था, पर आपके पास देखने के लिए ये ड्रीम है, फील करने के लिए है कि जैसे हम बैठे हैं आप उसमें अपने आप को फील कर सकते हैं, और वो ड्रीम अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। कुछ चीजें कहते हैं ना कि बाय चांस होती हैं, और कुछ चीजें हमें क्रिएट करनी पड़ती हैं अपनी लाइफ में। कुछ चैलेंज हमें खुद लेने पड़ते हैं, तभी वो चैलेंज हमें सक्सेस या हमारे ड्रीम को पूरा करते हैं। तो ऐसा ही चैलेंज आप भी लीजिए कि आपने जेट में सफर करना है, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो क्राउन एम्बेसडर बनना है, या जो अभी हमारी एक ऑफर भी है उसमें भी आप इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे, या आप सब
कुछ लोगों को पता भी चल गया होगा, तो उस ऑफर के जरिए भी आप इस जेट के सफर को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। और चलिए आपको लेकर चलते हैं जेट प्लेन पर एक बार फिर। और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि वो अ, राजीव सर और सीमा मैम पे एक बार फिर जेट पर लेकर जाएं और एक उनका सुंदर सा वीडियो दिखाएं। दोस्तों, आज का जो दिन है वो बहुत बेहतरीन दिन है। मतलब कहते हैं कि अगर जन्नत है तो कहाँ है, वो जन्नत यहीं पर है कि उस जन्नत को पाने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। थोड़ा सा भाव जो है आज इमोशनल होंगे, क्योंकि कभी अपनी लाइफ के अंदर सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं जो है एक बहुत साधारण सा आदमी, जिसको मैं खुद बोलता हूँ कि लोग होते हैं जीरो और मैं माइनस जीरो से निकला था। कभी नहीं सोचा था कि एक प्राइवेट दुकानों पे काम करने वाला वो एक आम आदमी जो है आज अपने इस आलीशान जो है प्राइवेट जेट के अंदर सफर कर रहा है। और एक बहुत ही मतलब मैं कहूँगी कि हमारी सोच से परे था ये, और हमें डॉक्टर लिम ने इस सपने को हमारे सच किया, और मुझे ये जो सपना मिला राजीव जी की वजह से मिला, और मैं इसे खूब इंजॉय कर रही हूँ। और आप भी इसे इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि डीएक्सन का जो प्लेटफॉर्म है वो एक के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। और आप भी क्राउन एम्बेसडर बनिए और इस लाइफ का मजा लीजिए। जन्नत की दुनिया जीना चाहते हो तो So welcome to all of you in DXN concept and enjoy this life. Thank you. थैंक यू। वंडरफुल। शायद आप एक बार पुनः पहुंच गए वहां पर उस कॉकपिट पर। राइट। और दोस्तों, ये मौके मिलते रहेंगे, अभी भी क्राउन डायमंड एंड एबव के लिए है। और एक बेहतरीन खूबसूरत ट्रिप आ रखा है श्रीलंका का। तो मैं एक चाहूंगा राजीव जी और सीमा जी की ओर से एक संदेश दे, एक मैसेज दे सभी लोगों के लिए, श्रीलंका के लिए। सीए बनने का ना उत्तम जी, इसका भी हम चलो श्रीलंका तो चलेंगे, लेकिन छोटा सा उससे पहले एक सीक्रेट हो सब लोगों को, क्योंकि देखो ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर ना दिल करता है कि आप आदमी सब कुछ दे दे यार, क्योंकि देगा तो तभी तो आगे वो कहते हैं जितना दोगे उससे ज्यादा आपको मिलने वाला है। तो हमारा सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, काफी लोग पूछना चाहते हैं, काफी लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है कि आप जो है इस तरीके से। तो सबसे प्यारा सा सीक्रेट हमारा क्या है कि जब भी हम जो काम करते हैं वो मिलके करते हैं। अगर आप अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को, क्योंकि डीएक्सन का जो व्यवसाय है वो एक प्योर फैमिली बिजनेस है। अगर आप अपनी फैमिली को साथ लेकर चलोगे, अपनी फैमिली को साथ लेकर बढ़ोगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके जो भी जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पर नहीं रोक सकती। तो आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर इस बिजनेस को प्रयास करो। और ये चलो श्रीलंका तो उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक विदेश यात्रा ही नहीं करी, जो लोग अभी तक फॉरेन गए नहीं। तो बड़ा थैंक्स फॉर यहाँ पर डीएक्सन मैनेजमेंट, थैंक्स फॉर एंटायर डीएक्सन का, कि देखो कितना इजी, कि कोई पहले होता था यहाँ जोड़ो यहाँ तोड़ो ये करो वो करो, कोई सिंपल सा एक फंडा 3,000 पीबी आप अपने पर्सनल करो, और 3,30,000 पीबी न्यू ज्वाइनिंग से, या आपके जो एक्सपायर लोग हो चुके हैं उनके साथ 6 महीने का टाइम पीरियड आपको दिया। मगर तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। तो वन टाइम आपको थोड़ा सा तपस्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत। मैं तो ये बोलता हूँ कि जितनी आप मेहनत करोगे उसका तो सारा बोनस हमें मिलने वाला है ना, कंपनी उसका बोनस तो नहीं लेगी। आप ये सोचो कि आपको बोनस के साथ अगर इसको पेपर वर्क करके आराम से ध्यान से अगर बनाया जाएगा, तो आप इस श्रीलंका आप खुद नहीं जाना, खुद तो जाना कोई भारी काम नहीं है, लेकिन अगर आप अपने साथ अपनी फैमिली के, अपनी टीम के कुछ लोगों को मोटिवेट करोगे तो आप जरूर श्रीलंका जाओगे। एक बार ये लंका में जाकर
देख के आना कि वो लंका है क्या और रावण ने कहाँ साम्राज्य है, क्योंकि वो सोने की लंका क्यों लेके जा रही है आखिरी कंपनी डीएक्शन वहां पर इसीलिए लेके जा रही है क्योंकि वो सोने की लंका वही है, चुरा कर लेके आओ, सबको हनुमान बना के लेके जा रही है। आप सब हनुमान हो, आप सब जा सकते हो, सब कर सकते हो। ओवर टू सीमा जी। जैसे कि श्रीलंका ट्रिप का उत्तम जी ने बात की, नो डाउट काफी इजी वे में, पीवी वॉल्यूम तो मैं नहीं कहूंगी कि बहुत कम है, पर देखो कोई चीज अचीव करने के लिए कुछ तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ तो हमें मेहनत करनी पड़ती है, और जितनी ज्यादा मेहनत होगी उतना उस अचीवमेंट को मिलने के बाद हम इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि एक थकान हो जाती है 6 महीने में, जब 3,30,000 पीवी करने के लिए हम होम मीटिंग करेंगे, माई होम माई शॉप के कॉन्सेप्ट को फैलाएंगे और लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, तो मेहनत तो लगेगी। पर उसके बाद जो आप श्रीलंका जाके ट्रेनिंग कैंप अटेंड करेंगे, अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए वहां कुछ सीखेंगे और अपना इंजॉय करेंगे, तो वो एक अलग ही आपको रिलैक्स देगा। तो इसके लिए यही है कि आपने माई होम माई शॉप के कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़ा, जब आप इसको एक्सप्लेन लोगों में इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको इस ट्रिप को करने के लिए वो आपको बहुत सहयोग देगा। दूसरी चीज है, इस बार कंपनी मैनेजमेंट ने हमें जो ऑफर्स दी हैं, मोर अर्न मोर वाली, और उसके बाद जो हमारी रिडम्पशन वाली ऑफर चल रही है वो तो इसमें खैर नहीं ऐड होगी। काफी लोगों को कंफ्यूज रहता है कि वो ऐड होगी कि नहीं होगी, वो इसमें ऐड नहीं है, तो उस चीज को भी। और अगर आप वाकई में श्रीलंका ट्रिप करना चाहते हैं तो पेपर वर्क जरूर कीजिए, क्योंकि जब पेपर पर हम छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे टारगेट अपने अचीव करते हैं तो वो तभी हमारा बड़ा टारगेट हमें अचीव होता है। बस प्रॉब्लम यही रहती है कि लोग बातों में तो बातें कर लेते हैं पर पेपर वर्क नहीं करता, इसी वजह से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से या छोटे छोटे मिस्टेक्स की वजह से हमारे कुछ ट्रिप छूट जाते हैं। जैसा कि थाईलैंड ट्रिप में भी बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ, पर इस बार खैर चलो वो मेंबर गिनने वाली कंफ्यूजन भी नहीं है, सिर्फ टोटल ही पीवी देखना है। और जब आप मेहनत करते हो तो कंपनी मैनेजमेंट भी आपको बहुत कॉपरेट करती है, हर चीज के लिए गाइड करती है। तो इसलिए आप, मेरा जो रिक्वेस्ट है सबसे यही कि वो श्रीलंका ट्रिप जो भी करना चाहता है वो अपना पेपर वर्क करे, कहाँ से किस टीम से उसको कितने पीवी लेने हैं, कि किस किस के साथ काम करना है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपको। और जैसे कि अभी जेट का जो उत्तम जी ने हमें दिखाया वीडियो, नो डाउट के हम फिर उसी दौर में पहुंच जाते हैं। तो सीडी एंड अबव के लिए और बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट या बहुत अच्छी ऑफर दी है कि आप फ्रंट के अपने, सॉरी, अलग अलग 4 लाइनों में आप श्रीलंका अचीव करवाइए तो सीडी एंड अबव में आपको जेट का ट्रिप भी मिलेगा, तो डबल मतलब सोने पे सुहागा हुआ है लीडर्स के लिए। और उसमें फिर ऑफर्स भी बहुत अच्छी हैं जो आपको कहते हैं ना कि सपोर्ट करेंगी, इस ट्रिप को लेने के लिए सपोर्ट करेंगी। क्योंकि जब आप अपने टीम के लोगों को समझाएंगे कि उनको क्या मिलेगा प्रोडक्ट खरीदने पे, तो वो फिर आपको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जब अगर सिर्फ आपके लिए ही कोई अचीवमेंट होती है तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो इस बार सब कुछ बहुत अच्छा है, सिर्फ काम करना है आपको सिस्टम से और ईमानदार होके और अपने आप को हर चीज में आगे करना है कि हमने ये अचीव लेना है, हमने ये सपना बनाना है, हमने ये ड्रीम देखना है। क्योंकि देखेंगे तभी हम उसके लिए काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है ड्रीम को देखना और फिर उसके लिए काम करना। ड्रीम और देखने के लिए फिर बोलूंगा तो उत्तम जी, ड्रीम देखने के लिए जो ये श्रीलंका वाला ना पोस्टर प्रिंट आउट निकलवा लो एक, और प्रिंट आउट निकलवा के अपने बेड के सामने लगा दो, क्योंकि जिसके बेड के सामने, जिसके घर के सामने, जिसके आंखों के सामने ये श्रीलंका वाला पोस्टर लगा होगा वो 101% श्रीलंका जरूर जाएगा। थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू मैम, आप दोनों इस शो में आए और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपसे ऐसा ही समय आगे भी हमें मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू उत्तम जी, Thank you. थैंक यू डीएक्शन, थैंक यू डीएमआई मैनेजमेंट, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा आज के खास शो में हमारे खास मेहमान राजीव जी और सीमा जी थे, और उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया, और संघर्ष कहते हैं ना, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा है तो निश्चित ही आपको सफलता भी मिलने वाली है, और बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है।
और इसी तरह का एक चैलेंज आप लोगों के लिए, श्रीलंका का चैलेंज नहीं कहूंगा, ये आपके सपनों को पूरा करने का एक सुनहरा अवसर है। करना क्या है, 3,30,000 पीवी करना है, 6 महीने का समय है। नए लोगों को जोड़ो, नए लोगों को क्लब करो टीम में। कुछ जो लोग रूठ गए हैं, जो लोग आपकी टीम में काम करना बंद कर दिया, एक्सपायर्ड हो गए हैं, उनको एक्टिवेट करो, उनके साथ मिलकर काम करो और इंटायर टीम से, नए लोगों से और एक्सपायर्ड मेंबर से 3,30,000 पीवी अर्जित करो, जिससे कि आप श्रीलंका जा सकें। और जितना लोग जाएंगे उतना ही टीम आपका मजबूत होगा। और जैसा सीमा में और राजीव जी ने कहा, अकेले नहीं जाना है, अपनी टीम को साथ लेकर जाना है। तो सिर्फ ये श्रीलंका का जो प्रोमो है सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी टीम के लिए भी है। तो टीम के साथ जाएं। और जो ये बाई मोर अर्न मोर का जो ऑफर दिया है, जो कॉम्बोज आपको ऑफर किए हैं, जैसे 10 पेस्ट पर 1 पेस्ट फ्री, 30 साबुन पर 3 साबुन फ्री, 5 मोरेंजी पर 1 मोरेंजी फ्री, 5 बड़े स्पाइलूना पर 1 स्पाइलूना फ्री, ये सारी जो कॉम्बोज है ये आपको मदद करेंगे इस प्रमोशन को पूरा करने। क्योंकि जैसा कहा ना, नए लोग पूछेंगे हमारे लिए क्या, तो आप बोल सकते हैं सर 10 पेस्ट खरीदिए, 1 पेस्ट आपको फ्री मिलने वाला है, 5 स्पाइलूना बड़ा खरीदिए, 1 आपको मिलना ना, तो वो आपको हेल्प करेगा इस प्रमोशन को करने के लिए। सो धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स का, आप इस प्रोग्राम में बने रहे। कल फिर हम मिलेंगे एक नए स्पीकर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन, थैंक यू ऑल।